आज देश में जो अभी मैंने टीवी पे देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बताते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार नागरकुर्नूल का ये जन सैलाब, आपका ये स्नेह, ये बता रहा है कि तेलंगाना भी यही ऐलान कर रहा है, अब की बार। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बात मृदुल यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होना है, लेकिन जो जनता है वो ये स्पष्ट कर चुकी है कि अब की बार एक बार फिर से मोदी सरकार और 400 पार। तो मतलब स्पष्ट है, क्या बड़ा दिलचस्प होने वाला है? आपको क्या लग रहा है इस बार का चुनाव या नीरस होने वाला है? पता वन साइडेड है मुकाबला। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तपस्या की ताकत है और उनके परिश्रम का परिणाम है जो जनता उनको जो है वो जनता के बीच इतने लोकप्रिय हैं। वो चुनाव के पहले ही अगर 400 की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो जनता की जो है, जनता के मन की बात को समझ गए हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है दलों ही नहीं दिलों को भी जीतने वाले व्यक्ति हैं। जिस प्रकार से तेलंगाना के अंदर अब वो जा रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा दक्षिण भारत के अंदर जहां पर यह कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं रहेगा, आज वहां की जनता उनको बढ़ चढ़ करके प्यार भी कर रही है और चुनाव में निश्चित रूप से एक बहुत बड़े आधार पर वोट भी करेगी, बहुत बड़े आधार पर वोट भी करेगी। और ये जरूरी भी होगा क्योंकि 400 पार का नारा जब आपने दिया है तो बिना साउथ के तो वो हो नहीं सकता है, वो साउथ का समर्थन भी जरूरी है। धन्यवाद हिमानी जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, ना तो नॉर्थ ना साउथ, पूरा देश मोदी का परिवार, इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा। और मैं आज की ही दो घटनाओं का जिक्र करूंगा, दोनों ही तेलंगाना से हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा पूरा देश उनके साथ है, हम 400 सीटों के साथ पुनः सरकार बना रहे हैं। और उससे 3-4 घंटे पहले एक इफ्तार पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं रेड्डी साहब, उन्होंने क्या कहा कि हिम्मत नहीं है किसी की कि 4% मुस्लिम आरक्षण को वो हटा दें। मतलब एक तरफ ये लोग बात करते हैं केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की और दूसरी तरफ ये नरेंद्र मोदी को गरियाते हैं। अरे नरेंद्र मोदी के लिए ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, उनके तो ज्ञान, अरे भैया वो तो सभी को साथ लेके चलते हैं और सबके विकास में विश्वास करते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये चुनाव जो है, ये चुनाव है धर्म आधारित राजनीति के खिलाफ, ये चुनाव है विकास के लिए। ये चुनाव तय करेगा कि इस देश को 2047 तक विश्वगुरु बनना है कि नहीं बनना है। ये बड़ी बात यहाँ पर मृदुल कहते हुए नजर आए सूर्य मैथिल जी। और वैसे तो तमाम हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन संजय जी भी बिल्कुल। और संजय जी के पास में आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए। महाराष्ट्र में क्या हलचल चल रही है, बताइए जरा सत्यप्रकाश। देखिए, महाराष्ट्र में बात की जाए तो बीजेपी पूरी तरह तैयारी कर रही है और मैदान में उतर गई है। बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट अनाउंसमेंट हुए हैं, सबकी रैली शुरू हो गई है, सब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी में अभी भी महासंग्राम चल रहा सीट बंटवारे को लेकर। शरद पवार और इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस के नेता कल देर रात मीटिंग की, लेकिन मीटिंग भी असफल रही, फेल रही। फिर से मीटिंग होने वाली है, जो बताया जा रहा है कल, आज या कल सुबह मीटिंग हो गई। इसके बाद डिसीजन होगा कि कौन
कौन सी सीट पे लड़ेगा, लेकिन दूसरी बात बीजेपी के साथ जो गठबंधन है वो सारी सीटें लगभग फाइनल हो गई है। महाराष्ट्र में 20 सीटों का अनाउंसमेंट हो चुका है और जो बाकी है वो भी जल्दी हो जाएगा। कहीं न कहीं महाराष्ट्र में पूरी तैयारी दोनों तरफ से कर ली गई, लेकिन महाविकास अघाड़ी में कहीं न कहीं अभी भी राज चल रहा है। जी बिल्कुल, और इस पर निगाहें बनी रहेंगी सत्य प्रकाश, इस पर निगाहें हमारी बनी रहेंगी। एक बार हम राघवेंद्र का रुख करेंगे क्योंकि उनके साथ थोड़ी देर पहले अजय राय मौजूद थे और उन्होंने भी आश्वस्तता जताई है राघवेंद्र कि चुनाव में पूरी तरह से मैदान में उतरेंगे, लेकिन कब प्रत्याशियों की घोषणा होगी अब इसी को देखना है। और एक नया नारा भी दिया है मृदुल कांग्रेस ने, हाथ बदलेगा हालात, तो कितने हालात बदलेगा राघवेंद्र बताइए जरा। वो 365 दिन चुनावी मोड में रहती है, वहीं कांग्रेस ने भी दम भरा है। अभी मेरी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बात हुई, उन्होंने कहा कि लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में न्याय यात्रा निकल रही है, इसके पहले भी यात्रा निकली थी। लगातार हम लोग बूथ से लेकर और जो ऊपरी जो हमारी जो कमेटी है उस पे लगातार काम हो रहा है। हम लोग जनता के बीच में हैं। जल्द ही जो हमें गठबंधन में जो सीट मिली है उस पे हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, यानी कि 18 तारीख को शायद उनकी सीसी बैठने वाली है, उसमें कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम उत्तर प्रदेश से हो सकता है। तो इस तरह से आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि हम लोग बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन में जो इंडी गठबंधन बना है उसके लिए काम करेंगे। तो कुल मिला के सभी पार्टियों का अपना अपना दम है जीतने की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस समय कहते हैं ना कि एक प्रचंड आत्मविश्वास में है। तो लगातार चर्चा हमारी जारी है। यहाँ विजय चौक से मैं और मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। अब 2.5 घंटे का वक्त बाकी रह गया है। दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जब चुनाव की तारीखें सामने आ जाएगी। 6-7 चरण बताए जा रहे हैं जब चुनाव हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुमित जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सत्य विजय भी जुड़े। बिल्कुल, और एक बार सीधे रुख करेंगे सुमित का। सत्य विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य विजय जरा बताइए क्या इस समय माहौल चल रहा है, आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद है, उसके बाद हम खास मेहमान हैं उनसे चर्चा भी करेंगे। सभी को इंतजार है आज 3 बजे का, क्योंकि उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मैं शिवराज सिंह चौहान के बंगले के बाहर हूँ, यहाँ भी हलचल देखिए काफी तेज है, लोगों का जुटना शुरू हो गया है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन हम तमाम लोग हैं इनसे बात करते हैं। सर, आप एक जागरूक नागरिक हैं, आज 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, कितने उत्साहित हैं आप लोग, क्या मूड बना रहे हैं? हमारा मूड है कि एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण हो और भारत के हर नागरिक को रोजगार मिले और भारत जिस प्रगति के साथ विकास कर रहा है उस प्रगति के साथ विकास करे। आपको क्या लगता है, अब चुनाव की तारीखें आ रही हैं तो जनता का मूड क्या कहता है? जनता का मूड तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब में जोश है, जुनून है और एक अच्छे भारत के निर्माण के मूड में है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सर, आप बताइए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, यूथ हैं आप, तो क्या सोच के वोट डालेंगे और कितने एक्साइटेड हैं? सर बिल्कुल, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त पहुंच चुके हैं। हम आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। राजीव कुमार इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गए। ईमानी, बड़ी जानकारी, बिल्कुल बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और एक बार जरा हम सुमित का भी वहां पर रुक करेंगे, जिस तरीके से अब क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे कर 3 बजे का वो वक्त है और अब वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो भी अब वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या जानकारी और मिल पा रही है? अब थोड़ी सी हलचल बढ़ती हुई वहां पर नजर आएगी, क्योंकि 2.5 घंटे से भी कम का वक्त अब धीरे धीरे जो समय है वो कम होता जा रहा है। एक बार सीधा रुक करते हैं सुमित का। सुमित, बिल्कुल ईमानी, और लगातार जिस तरीके से अपने तमाम दर्शकों हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, और जो चुनाव आयुक्त हैं वो अभी फिलहाल यहां पर कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं और कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 2.5 घंटे से भी कम का वक्त यहां पर रह गया है और कुछ ही देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत भी यहां पर हो जाएगी और वो तारीखें सामने आ जाएंगी जिसका सभी को इंतजार है, चाहे वो मतदाता हो या फिर वो तमाम उम्मीदवार जो इस बार ताल ठोकते हुए तमाम पार्टियों की तरफ से यहाँ पर नजर आएंगे। और साथ ही साथ वो तारीखों के साथ ही वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो भी लागू यहाँ पर हो जाएगा। अभी कुछ ही देर पहले जो है वो इलेक्शन कमिश्नर अंदर पहुंचे हैं, आपको बता बिल्कुल। और देखिए राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंच चुके हैं, नजरें हमारी बनी हुई हैं। सुमित आपके पास लौटेंगे, लेकिन तेलंगाना, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और तेलंगाना में उन्होंने बड़ी बात कही है। जल्द ही चुनाव की घोषणा होने वाली है और घोषणा से पहले लोगों ने नतीजे तय कर दिए हैं, ये विश्वास जता रहे हैं प्रधानमंत्री और कहा कि स्पष्ट है अब की बार 400 पार। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। आज देश में
जो अभी मैंने टीवी पे देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। टीवी वाले बताते